अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा घर लेकर आया हूँ, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं कवर करने के लिए। और ये एक ऐसी लिस्टिंग होने वाली है मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं करी। ये एक कंप्लीट पैकेज है लग्जरी का, डिसेंसी का और आर्किटेक्चर का। ये है बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का एक डबल स्टोरी बेंगलो, जिसको हम एज अ 1 यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी लोकेशन है स्कीम 33 कैपिटल सोसाइटी, प्योरली वेस्ट ओपन लीज बेंगलो है ये, जिसकी डिमांड बहुत ही माकूल की जा रही है। जल्दी से अपने टूर को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फीचर इस डेवलपर की तरफ से आप लोगों को दिए जा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। मौजूद हूँ इस बेंगलो की बाहर की लोकेशन पे। आपको फ्रंट के ऊपर 40 फीट का वाइड रोड मिलता है, प्योरली वेस्ट ओपन ये बेंगलो है। अगर आप मेरी बैक साइड के ऊपर देखें तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से इसकी एलिवेशन को डिजाइन किया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरी बैक के ऊपर देख सकते हैं कि 2 गेट्स आपको नजर आ रहे हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर जो गेट है के बारे में मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। और ये इसका मेन गेट है जहाँ से हमारी एंट्री है। जैसे ही हम इससे एंटर होंगे, ये मैं एंटर हो चुका हूँ इसके कार पोर्च के अंदर। बहुत ही खूबसूरत, डिसेंट और एक स्पेशियस कार पोर्च अवेलेबल है। जैसे आपको नॉर्मली 240 स्क्वायर यार्ड की जो डबल स्टोरी बेंगलोज मिलते हैं उसके अंदर एज इट ये नहीं होता। आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे स्टेयर केस मिलता है और उसके साथ आपको लाउंज की एंट्री और ड्राइंग रूम की एंट्री मिलती है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इंटर होते हैं आपको एक सेपरेट कार पोर्च मिलता है, जिसकी बैक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है। लाइट वर्क आप देख सकते हैं और उसी के साथ ऊपर सीलिंग वर्क आपको मिलता है। शैंडेलियर आपको बहुत खूबसूरत और डिसेंट शैंडेलियर मिलता है। ये जैसे ही अब आप ये एरिया देखेंगे तो आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये गली नज़र आएगी फॉर वेंटिलेशन। और ये हमारा गेट है ड्राइंग रूम की एंट्री का और ये हमारा गेट है लाउंज की एंट्री का। अगर मैं डोर्स की बात करता चलूँ तो 8 फीट के सॉलिड वुड के यहाँ पे दरवाजे लगाए गए हैं। जैसे ही आप अपने कारपोर्ट से मेन अपने घर के अंदर इंटर होते हैं तो आपको 2 दरवाजे नजर आते हैं। एक आपका मेन गेट है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नेट डोर नजर आता है। जैसे ही आप इंटर होते हैं, इंटर होने के साथ ही आपको एक खूबसूरत सा स्टेयर केस नजर आता है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये एक डबल स्टोरी बेंगलो भी है और आप इसको एज अ 1 यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम अपने ड्राइंग रूम को देख लेते हैं। जैसे ही हम इस ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं आपको बहुत डिसेंट और एक अच्छा स्पेस ड्राइंग रूम का मिलता है। फ्लोर पे आपको 2x3 का बहुत खूबसूरत टाइल वर्क मिलता है मार्बल टेक्सचर के अंदर। पीछे आपको मेरे वॉल के ऊपर आर्ट वर्क नजर आ रहा है। राइट हैंड साइड के ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और ऊपर शैंडेलियर और शैंडेलियर के साथ आपको फोर सीलिंग वर्क मिलता है। बहुत अच्छा और खूबसूरत तरीके से कलर स्कीम को कॉम्प्लीमेंट किया गया है टाइल वर्क के साथ। हर चीज़ को मैच करके एक बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। पीछे आपको पाउडर वॉशरूम नजर आता है आपके गेस्ट के लिए। अब हम अपने ड्राइंग रूम की से निकलते हैं अपने घर की तरफ मेन। जैसे ही हम अपने घर के अंदर एंटर होते हैं तो मेरी राइट हैंड साइड के ऊपर आपको स्टेयरकेस मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल मार्बल लगाया गया है। उसी के साथ साथ आपको एसएस का स्टेयरकेस मिलता है और स्टेयरकेस के साथ अगर आप ये वाली जगह देखें तो यहाँ पर भी आपको एज इट इज सेम जैसे आपके कार पोर्च के अंदर कैलीग्राफी दी गई थी, वो भी यहाँ पर हैंडमेड कैलीग्राफी बनाई गई है। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये हाथ से इस वॉल के ऊपर पेंटिंग की गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और किसी बहुत अच्छे बंदे ने यहाँ पर किया है। ये वाली जो जगह आपको नजर आती है, यहाँ पे आप अपना किसी भी किस्म का लगेज रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फ्लैप वगैरह लगवा सकते हैं। और अगर आप डेवलपर को भी बोलेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर कोई फ्लैप्स
वर्क्स वगैरह दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये स्टेयर्स अंदर से दी हुई हैं तो हम इसको एज अ रेंटल पे कैसे दे सकते हैं, वो हम जब ऊपर चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम अपने लाउंज के अंदर इंटर होते हैं तो आपको एक अच्छा स्पेस लाउंज का देखने को मिलता है। मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ओपन डिस्प्ले जो यहाँ पर गैलरी दी गई है उसकी बैक साइड के ऊपर भी कितनी खूबसूरत तरीके से पेंटिंग की गई है एक सीनरी की, और उसी के साथ आपको सामने मीडिया वॉल नज़र आती है जो कि हाई ग्लॉस फिनिश के अंदर है। जो आपके फ्लोर टाइल हैं, जो आपका वॉल कलर है और फॉल सीलिंग है, उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर टू टोन के अंदर बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी मीडिया वॉल बनाई गई है। और उसी के साथ आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज के अंदर आते हैं। अगर अब मैं बात करता चलूँ इसके किचन की, तो आपके लाउंज एरिया के बिल्कुल अपोजिट सामने आपको यहाँ पे इसका ओपन स्टाइल अमेरिकन किचन नज़र आता है। इस यूजुअल बिल्कुल सेम टू सेम जैसी हमारी मीडिया वॉल थी उसी कलर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सेम वैसे ही हमारा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आपको माइक्रोवेव ओवन और उसके नीचे इलेक्ट्रिक ओवन का स्पेस मिलता है, और उसके साथ ये वाली जो जगह आपको एम्प्टी नज़र आ रही है यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्टोव के साथ जो नीचे गैस ओवन और बेकिंग ओवन दिया जाता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मार्बल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ब्लैक का ग्रेनाइट मार्बल टॉप लगाया गया है। एक चीज़ जो मुझे इतनी सारी चीज़ें होने के बाद कमी महसूस हुई, मैं यूँ कर रहा था कि यहाँ पर एक स्टोव और होब यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन उसकी कमी महसूस मुझे हो रही है तो शायद आपको भी हो। इसी के साथ साथ मैं बात करता चलूँ इसकी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन के अंदर आपको 6 बेडरूम मिलते हैं, 3 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। बैक के ऊपर आपको 2 मास्टर बेडरूम नज़र आ रहे हैं और ये सेंटर के अंदर आपको पाउडर एरिया नज़र आ रहा है। सामने यहाँ पर ये वाली जगह पे अभी मिरर प्लेस होना है जो कि नहीं हुआ है, अभी ये घर प्रॉपर फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आ रही होंगी। इन मास्टर बेडरूम्स को कवर करने से पहले मैं आपको किड्स बेडरूम दिखा देता हूँ कि स्टेयर केस के सामने आपका बेडरूम है और किड्स बेडरूम का भी अच्छा डिसेंट स्पेस मौजूद है। उसी के साथ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, मेरी राइट हैंड साइड के ऊपर आपको वॉशरूम नज़र आता है और अटैच वॉशरूम भी खूबसूरत और अच्छे एलिगेंट स्टाइल के अंदर यहाँ पे टाइल वर्क को प्लेस किया गया है। बहुत सैनिटरी यहाँ पे जो लगाई गई है वो सारी इंपोर्टेड सैनिटरीज लगाई गई हैं। स्टेशन के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर विंडो मिलती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके दोनों मास्टर बेडरूम्स के अंदर। मास्टर बेडरूम में जैसे हम एंटर होते हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि फॉल सीलिंग के अंदर जो आपको वर्क दिया गया है उसी के साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हर जगह आपको वुडन स्टाइल यहाँ पर बनाए गए हैं, पिलर्स बनाए गए हैं, एजेस बनाए गए हैं, और इसी पे जो मेन पॉलिश हुई हुई है वही सेम पॉलिश आपके दरवाज़ों पर भी मिलती है। इन साइड पे अगर मैं अपने पहले मास्टर बेडरूम में इंटर होता हूँ, यहाँ पर इंटर होने के साथ ही आपको एक अच्छा डिसेंट एक बड़ा स्पेस मिलता है। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी दूसरी वेंटिलेशन के लिए विंडो। उसके साथ साथ यहाँ पर एक वार्डरोब दी गई है। यहाँ पर वार्डरोब देने का मकसद ये होता है कि जस्ट आपने यहाँ पे अपना बेड ला कर रखना है, और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों साइडों में स्पेस है ये ज़ाया हो रही है। अगर ये चाहते तो इसको पूरा प्रॉपर कर सकते थे और यहाँ पर एक कंसील्ड वैनिटी ड्रेसिंग टेबल भी दे सकते थे, लेकिन वो मौजूद नहीं है। बात करूँ इसके बाथरूम की तो बाथरूम के अंदर बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट किस्म की वैनिटी प्लेस की गई है, और वैनिटी तो आपको मार्बल टॉप नज़र आ रहा है। ये वही सेम मार्बल टॉप है जो आपको स्टेयर केस में देखने को मिला था। बाउल बेसन मिलता है, ब्लैक कलर की आपको यहाँ पर सैनिटरीज मिलती हैं, और इसी तरीके से आपके शावर एरिया को सेपरेट किया गया है और वॉशिंग एरिया को सेपरेट किया गया है। अब चलते हैं आपको सेकंड बेडरूम की तरफ लेकर, और जैसे ही आप सेकंड बेडरूम में इंटर होते हैं पर आपको अच्छा डिसेंट स्पेस मिलता है। और लेफ्ट हैंड के ऊपर यहाँ पर आपको वार्डरोब दी गई है बिल्डर की तरफ से। राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे आपको विंडो मिलती है फॉर वेंटिलेशन। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको अटैच बाथ, और अटैच बाथ के साथ साथ अगर मैं ये वाली साइड आपको दिखाऊं तो ये वाली साइड आपको वॉशिंग एरिया की तरफ लेके चली जाती है, जो कि जैसे ये गेट खोलेंगे आप वॉशिंग एरिया के अंदर इंटर हो जाएंगे। मैं बात करता चलूँ इसके भी वॉशरूम की, तो जितने तीनों वॉशरूम इसके दिए गए हैं बहुत हसीन खूबसूरत डिसेंट स्टाइल के अंदर टाइल वर्क की प्लेसमेंट, और उसी के साथ साथ जो वैनिटी दी गई है उस वैनिटी ने और इसकी कलर कॉम्बिनेशन ने इस घर के अंदर जान दी है। और मैं पर्सनली आपको ये बताऊँ, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि कराची के अंदर जितने डेवलपर्स हैं वो डबल स्टोरी घर के ट्रेंड को छोड़कर एक 1 यूनिट स्टाइल पे आएँ कि अगर आपकी एक जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली को एक प्रॉपर पूरा घर चाहिए जिसके अंदर 1 या 2 किचन हो, और उस किचन के अंदर आराम से आपको अकोमोडेशन के अंदर 6 बेडरूम या 8 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिले, और हम भाई बहनें आपस में एक साथ रहें, तो ये एक
ज़िंदा मिसाल है मेरी ख्वाहिश की। अब मैं इसकी मोस्ट अवेटेड जो इसका स्टेयर्स एरिया है, उस स्टेयर्स एरिया को अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूं तो जैसे अगर एज अ 1 यूनिट आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये स्टेयर्स आपके लाउंज के अंदर हैं, और जैसे ही आप स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते हैं तो ये वाला जो एरिया आपको मिलेगा ना, इस एरिया के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आपने इसको एज अ रेंटल पर्पज़ पे देना है तो यहाँ पर एक छोटा स्पेस, एक छोटा डोर मौजूद है, और यहाँ पर जो फैमिली आएगी वो ऊपर आए, यहाँ पर आप एक गेट दे सकते हैं और ऊपर वाला एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये मैं आके खड़ा हो गया हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और जो कैलीग्राफी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर की गई है, आपने नीचे देखी थी कार पोर्च के अंदर, स्टेयर्स के ऊपर, और ये सामने बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कैलीग्राफी की पेंटिंग की गई है, और मेरा मतलब दिल खुश हो गया ये सारी कैलीग्राफी देखकर। और यही सेम चीज़ जो है आपको टेरेस में भी देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं टेरेस में होता हूँ इंटर, ये इसका टेरेस एरिया मौजूद है, बड़ा डिसेंट, खूबसूरत, अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस एरिया को। मेरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको फोर्थ एंड लास्ट यहाँ पर और कैलीग्राफी देखने को मिलेगी। वॉल पे पेंट किया गया है, ऊपर लाइट दी गई है, और बहुत ही खूबसूरत हसीन इन्होंने यहाँ पे कैलीग्राफी करवाई है। जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर होता हूँ, जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट था एज यूजुअल बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेगा। मेरी बैक साइड के ऊपर लाउंज, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर किड्स बेडरूम, उसी के साथ यहाँ पर ओपन स्टाइल किचन, राइट हैंड साइड के ऊपर आपको टीवी वॉल, और टीवी वॉल के बैक के ऊपर यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम मिलेंगे। डेवलपर की तरफ से जो इसकी डिमांड की जा रही है वो है 5.5 करोड़ रुपए, और आप अगर 5.5 करोड़ का बजट रखते हैं और आप एक ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो बाउंड्री वॉल हो, फुली सिक्योर्ड हो, बाउंड्री वॉल के अंदर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मैसर हों, सिक्योरिटी के साथ साथ अगर डिसेंट और एक अच्छा स्पेस आप चाहते हैं, आपको घर के बाहर आपको रोड मिले, तो ये सोसाइटी आपके लिए एक आइडियल सोसाइटी है। इसका नाम है कैपिटल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, स्कीम 33, नियर बाय डाओ एंड विमेन हॉस्पिटल। अगर आप इस घर को ख़रीदना चाहते हैं या इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की डिटेल लेना चाहते हैं, या आप कैपिटल सोसाइटी में प्लॉट के ख्वाहिशमंद हैं, प्लॉट के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं, तो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।